आपने वीडियो में रोना पीटना देखा, आंसू देखे एक बेबस माँ के, बेबसी देखी एक बहन के चेहरे पर और एक लाचारी दिखी उस पिता की आंखों में जिसका जवान बेटा मौत के आगोश में समा गया। लापरवाही क्लोनाइजर की और भुगत रहा ये पूरा गरीब परिवार। रोहित, जिसकी शादी मुश्किल से 2 साल पहले हुई थी, एक छोटा सा बच्चा और उसकी पत्नी सवाल पूछती है वर्धमान सिटी के क्लोनाइजर से कि आखिर रोहित का क्या कसूर था। इतनी बड़ी लापरवाही की आप काम करवा रहे हैं और ऊपर से हाई टेंशन तारों में करंट जा रहा है। क्या कंपनी को मालूम नहीं था कि वे रोहित को मौत से खेलने का काम दे रही है। रोहित के परिजन और गांव वालों का कहना है कि रोहित तो फ्लावर सिटी कंपनी में नौकरी किया करता था। सवाल ये है कि वर्धमान सिटी में काम के लिए उन्हें किसने भेजा। वहीं दूसरी ओर रोहित के परिजन कानून की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि इस घटना को हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही नहीं की गई। रोहित के परिजनों को नहीं पता, एक गरीब घर का चिराग बुझ गया, एक बच्चे से उसका पिता छिन गया और एक पत्नी से उसका पति। अब गरीब को सहारा है कानून का, लेकिन कानून के लंबे हाथ होने के बावजूद ना जाने क्यों अभी तक आरोपी कानून की पकड़ से दूर है। गांव पलवल में रोहित के घर जाने पर गरीब की बेबसी, गरीबी की मजबूरी और गरीब की पीड़ा तो नहीं दिखी, तो सिर्फ इंसान की उम्मीद है, जिस उम्मीद के सहारे रोहित का छोटा बच्चा, उसकी पत्नी और उसके पिता बाकी जिंदगी काटने का आस लगाए बैठे हैं। क्या हुआ था बच्चा आपको, कहाँ जाता था काम करने, क्या हुआ? ये फ्लावर सिटी में जाता था काम करने के लिए, और उधर से ये पता नहीं कौन सी सिटी काटी उन्होंने, वहाँ पर ले गए, वहाँ पर इसका अपहरण किया। तो कब सूचना मिली, कैसे आप बच्चा हॉस्पिटल कैसे गया, कंपनी से? मैं भी अपना दिहाड़ी मजदूरी पे जा रहा था जी, मेरे पास भी 1 बजे फोन गया। जब मैं रोक गया पहुंचा, उस टाइम लड़का पूरा। तो कंपनी वाले वहीं थे, हॉस्पिटल कौन लेके आया? नहीं, जो साथ में लेबर थे लड़के के, जो मजदूर होते हैं वो थे। कंपनी से कोई नहीं, कोई नहीं कंपनी। तो बाद में बातचीत हुई होगी, आई होगी, अफसोस नहीं, क्या? कोई नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, हमारे पास कोई नहीं। कोई संस्कार पे भी कोई नहीं आया जी, कोई संस्कार पे नहीं आया, कोई ना। उसके बाद अब तक हफ्ता हो गया, नहीं, 1 हफ्ते से कोई नहीं आया कर्मचारी जहाँ काम करता था। आगे देखो जी, हमें तो पता नहीं है कौन है वो, कौन मालिक को हम तो जानते नहीं है, उनको कौन आते हैं कौन नहीं जाते। पुलिस को शिकायत दी आपने? पुलिस पे शिकायत दी हुई है? बस ये तो देखो जी, हमारा जो सरपंच है उसने जो कार्रवाई कर रखी है वो हमें किस चीज़ का पता नहीं। 2 साल से फ्लावर सिटी में काम करता था मजदूरी का, और इन्होंने फ्लावर सिटी वालों ने नई कॉलोनी काटी है श्री वर्धमान के नाम से, भद्रकाली माता जी के मंदिर के बैक साइड में। तो ये लेबर को अपने को वहाँ ले गए, तो वहाँ फ्लैग वगैरह, झंडे वगैरह गड़वाने के लिए सारी लेबर। तो वहाँ लेबर अपना काम कर रही थी, और कंपनी की लापरवाही देखो भाई साहब, एक ना बड़ी लाइन की तारें गुजर रही है वहाँ से, इनकी कॉलोनी के बीचों बीच से। तो लेबर को वहाँ लगा दिया, और वहाँ जो लोहे के पाइप गड़वा थे फ्लैग लगवाने के लिए, तो उस जो वो तारें जा रही हैं बड़ी लाइन की बिजली की तारें, उसके नीचे उनसे लेबर से वो पोल गड़वा रहे थे। तो लड़के ने जैसे ही वहाँ पोल गाड़ने के लिए उठाया, ऊपर तारों में टच हो गए, तारें भी नीचे हैं, वो बड़ी लाइन की तार है जी। लड़का वहीं मौके पे खत्म हो गया। उसको फिर वहाँ अस्पताल में वो जो लेबर वगैरह वाले जो दूसरे साथ के उनके जो दूसरे लड़के थे वो हॉस्पिटल ले गए, आरोग्य हॉस्पिटल ले गए। आरोग्य वाले डॉक्टर ने उसको वहीं से कह दिया भाई ये ख़त्म है, इसमें कुछ नहीं है। फिर वहाँ से LNJP अस्पताल ले गए। LNJP में फिर अपना उन्होंने उसको कह दिया तो मृत है। कंपनी से भी आया था, हॉस्पिटल में छोड़ के गया, अभी वहाँ कंपनी के वहाँ ठेकेदार भी बहुत कुछ हो गया। कंपनी से कोई नहीं आया, जो मजदूर थे साथ में वो भी हॉस्पिटल वहीं आरोग्य में छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद कंपनी ना तो संस्कार पे कोई आया, इंसानियत के नाते भी आ जाता है, दुश्मन भी आ जाता है। जिसके कंपनी में या जिसके खेत में जिसके मालिक है, जो कंपनी का मालिक का तो कर्तव्य बनता है, अभी तेरा मजदूर है जो तेरे साइट पे ख़त्म हो गया, उसके घर आना, उसको दिलासा देना, उसको थोड़ा दुख कम हो कुछ दुख बांटना, उसको जो भी बातचीत करनी उसके लिए उसको आना चाहिए था। वो संस्कार पे भी नहीं आए और आज तक भी नहीं आए जी। वहाँ पुलिस को शिकायत दी आप लोगों ने? पुलिस में हमने शिकायत कराई थी, भाई ये कंपनी की लापरवाही की वजह से एक बच्चा गुजर गया, और बच्चे का आगे ना कोई इनका
ना तो कोई रोजगार का साधन है, ना इनके पास कोई प्रॉपर्टी है। जो ये मकान है, ये ग्रांट के बने मकान है, बाहर वो मकान अभी कच्चे ही पड़े हैं। तो कंपनी का कोई नहीं आया जी। हमने वहाँ पर थाने में जो इसका जो लड़का, जो बड़े वाला लड़का दीपक है, दीपक ने फिर वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में। ये अपना थाने के 2 मालिक हैं, कोई जैन है, कोई लुथरा है मालिक कंपनी का, एक सुपरवाइजर है कंपनी का, और एक ठेकेदार है, कोई श्रेणी है कोई। लूथरा कहते हैं कि मैं तो इससे लेना देना नहीं वर्धमान से, उन्होंने पुलिस को लिख के भी दिया है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये कंपनी वर्धमान अलग है। नहीं तो उसका फ्लावर सिटी तो लेना देना होगा, फ्लावर सिटी तो उसी की है। फ्लावर सिटी में जब बच्चा मान ले मजदूरी कर रहा था, फिर उसने जब उसको वहाँ लेना देना नहीं है, अपने मजदूर वहाँ क्यों भेजे मरवाने के लिए? अटेंडेंस तो वहाँ लगी हुई है ना भाई साहब। अब वहाँ देखो जाके, वो क्या जो कंपनी है ये श्री वर्धमान कंपनी में तो ये गए नहीं, ये तो फ्लावर में काम करता था, फ्लावर सिटी में। फ्लावर सिटी वालों ने वहाँ क्यों भेजा फिर, जब इसका वहाँ कोई लेना देना नहीं? इस मालिक ने वहाँ इनको क्यों भेजा मजदूरों को? और जब वहाँ भेज दिया, क्या उनकी कंपनी की कोई इतनी जिम्मेवारी नहीं बनती? भाई यहाँ ये जो तारें जा रही है, बिजली की बड़ी लाइन है, मजदूरों से यहाँ काम करवाना है, तो परमिट कौन देगा उसका जी? बिजली की लाइन कौन कटवाएगा पीछे से? तो ये लापरवाही की वजह से सारा परिवार उजड़ गया भाई साहब। परिवार में कौन कौन है सुभाष जी? परिवार में ये डैडी है उसका, और इसकी घरवाली, उसकी मम्मी डैडी है, एक उसकी वो जो घरवाली है विधवा की बेचारी, एक बच्चा 7-8 महीने का उसका लड़का है जी। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। अब देख लो, 1 हफ्ता हो लिया, 1 हफ्ते के बाद पुलिस भी ये कह रही है हमने उन्होंने कागज मंगवाए हैं, कागज लेके आएंगे कंपनी के, भैया हम अभी ये देख रहे हैं मालिक कौन कौन है। अभी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और ये यहाँ बैठे हैं, ये 25 तारीख तक तो यहाँ से उठ भी नहीं सकते जब तक रस्म पकड़ी नहीं होती है। 25 के बाद जैसे अगर कोई पुलिस कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं करेगी, फिर देखते हैं।